हे दोस्तों, क्या आप जानते हैं पासी समाज का इतिहास कितना दमदार है? अगर नहीं जानते तो आज की वीडियो में आपको वो सब पता चलेगा जो शायद आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पासी शब्द की उत्पत्ति। पासी शब्द की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं, जिनमें सबसे स्वीकृत मान्यता यह है कि यह शब्द संस्कृत के पाशिका से निकला है, जिसका अर्थ है फंदा या रस्सी से काम करने वाला, जो पासी समुदाय के पारंपरिक ताड़ी निकालने के पेशे से जुड़ा है। कुछ लोग इसे पकड़ और असी तलवार से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है मजबूत कलाई से तलवार धारण करने वाला योद्धा, जिससे समुदाय का वीर अतीत दर्शाया जाता है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार पासी भगवान परशुराम के पसीने से उत्पन्न हुए थे, जो उनके क्षत्रिय मूल के दावे से जुड़ा है। साथ ही कुछ इतिहासकार पासी जाति का संबंध नागवंश से भी मानते हैं, विशेष रूप से अवध क्षेत्र के नागकुल से। ये व्याख्याएं लोक परंपराओं, जातीय गौरव और भाषाई विश्लेषण पर आधारित हैं। किस वर्ण में आते हैं पासी? इतिहास और समाजशास्त्रीय दृष्टि से पासी समुदाय को भारत में शूद्र वर्ण या दलित समूह के अंतर्गत ही अधिकतर रखा गया है। हालांकि कुछ लोक कथाएं और दावों के माध्यम से पासी समुदाय क्षत्रिय वंश का होने का दावा करता है, लेकिन पारंपरिक हिंदू समाज में उन्हें सामाजिक रूप से शूद्र और पिछड़ी जातियों में गिना गया है। पासी समाज का इतिहास क्या है? मध्यकाल में जब राजपूत और मुस्लिम शासक उत्तर भारत में कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, तब पासी समाज अपनी आजादी के लिए डटा रहा। अवध जैसे बड़े इलाकों में पासी सरदारों की मजबूत पकड़ थी। अकबर के समय में भी पासी समाज ने मुगलों को काफी परेशान किया, लेकिन फिर उन पर दमन शुरू हो गया। महाराजा बिजली पासी जैसे योद्धाओं ने कभी हार नहीं मानी और आखिरी दम तक लड़े। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1871 में अंग्रेजों ने आपराधिक जनजातीय अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया। इस कानून के तहत पासी समाज को अपराधी घोषित कर दिया गया। सोचिए, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, अपनी जमीन बचाई, वो अब एक झूठे टैग के साथ जीने को मजबूर कर दिए गए। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उनकी नौकरियां छीन ली गईं और उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। इस कानून ने पासी समाज को काफी पीछे कर दिया, लेकिन पासी समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ भी हार नहीं मानी। 1857 की क्रांति में उदा देवी पासी जैसी वीरांगनाएं सामने आईं, जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए। अवध में कई पासी जमींदारों ने भी खुलकर अंग्रेजों का विरोध किया। पासी सैनिक और चौकीदार, जो पहले ब्रिटिश सेना में भी थे, कई बार विद्रोहियों का साथ देने लगे। अंग्रेजों के लिए पासी समाज एक स्थायी खतरा बना रहा। अंग्रेजों ने पासी समाज में फूट डालने की कोशिश भी की। अलग अलग उपजातियों जैसे राजपासी, बौरासी, कैथवास पासी, गुजर पासी के नाम से बांटने की रणनीति अपनाई, लेकिन पासी समाज धीरे धीरे फिर से संगठित होने लगा। ब्रिटिश काल के आखिर में पासी समाज में महात्मा गुरु चरण देव जी जैसे महान समाज सुधारक सामने आए। उन्होंने 1940 में पासी वीर दल का गठन किया और पूरे पासी समाज को संगठित करने की शुरुआत की। उन्होंने पासी समाज को नाग सभ्यता से जोड़कर उन्हें अपने इतिहास पर गर्व करना सिखाया। किस धर्म को मानते हैं पासी? पासी समुदाय धार्मिक रूप से विविध है। भारत में अधिकांश पासी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रभाव से पासियों का एक हिस्सा बौद्ध धर्म भी अपना चुका है, जो समानता और जाति विरोधी विचारों में विश्वास करता है। इसके अलावा मुस्लिम पासी भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो इस्लाम को मानते हुए भी अपनी जातीय पहचान पासी के रूप में बनाए रखते हैं। पासी समाज के कुछ समूह आर्य समाज, कबीर पंथ, रविदासी पंथ और अन्य सुधारवादी आंदोलनों से भी जुड़े हुए हैं। पासी समुदाय के उपवर्ग। प्रमुख उपवर्गों में गुजर पासी, कैथवास पासी, बौरिया पासी और तरमाली पासी शामिल हैं। गुजर पासी मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाए जाते हैं और एक विशिष्ट उपसमूह माने जाते हैं। कैथवास पासी परंपरागत रूप से ताड़ी निकालने के पेशे से जुड़े रहे हैं, जबकि बौरिया पासी समाज में अपेक्षाकृत प्रतिष्ठित माने जाते हैं और अवध क्षेत्र में प्रमुख रूप से बसे हैं। तरमाली पासी का नाम ताड़ी निकालने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और इन्हें कई क्षेत्रों में ताड़ी निकालने वाले के रूप में पहचाना जाता है। इसके अतिरिक्त
राजपासी उपवर्ग भी प्रसिद्ध है, जो खुद को शाही वंशज मानता है और पासी समुदाय के ऐतिहासिक शासकों से जुड़ा हुआ है। कुछ स्रोतों में अहरिया पासी का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः शिकार और वन उत्पादों से जुड़े रहे होंगे। पासी समुदाय के प्रमुख उपनाम। पासी समुदाय में पासी सबसे सामान्य उपनाम है। इसके अलावा रावत, राज, राजवंशी, सरदार और पासवान उपनाम भी प्रचलित हैं, जो उनकी वीरता और शासक पहचान से जुड़े हैं। तरमाली और अहेरिया जैसे उपनाम उनके पारंपरिक पेशों से जुड़ते हैं। कुछ क्षेत्रों में गहरे, सरोज और चौधरी उपनाम भी इस्तेमाल होते हैं, जो उनकी क्षेत्रीय और सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं। कहां-कहां पाए जाते हैं पासी लोग? पासी समुदाय मुख्य रूप से भारत के उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जहां इनकी सबसे बड़ी आबादी है, विशेषकर अवध क्षेत्र जैसे लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और सुल्तानपुर में। उत्तर प्रदेश में यह समुदाय जाटवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति मानी जाती है। इसके अलावा बिहार में भी पासी समुदाय की बड़ी आबादी है। पासी लोग पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बसे हुए हैं। कुल मिलाकर पासी समुदाय का सबसे मजबूत आधार उत्तर भारत में है, लेकिन इनकी उपस्थिति पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। पासी हैं। किस कैटेगरी में आते हैं पासी समाज के लोग? भारत में पासी समुदाय मुख्य रूप से अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट (SC) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में पासी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। क्या पासी और दुसाध एक ही जाति हैं? सबसे पहले ये जान ले कि पासी और दुसाध दोनों ही उत्तर भारत के प्रमुख दलित समुदाय हैं। लेकिन क्या ये दोनों एक ही हैं? जवाब है नहीं, ये दोनों अलग जातियां हैं। पासी समुदाय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। इनका पारंपरिक काम था ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकालना। पासी समुदाय कभी अवध क्षेत्र में शासक भी रह चुके हैं। पासी समाज में कई लोग पासवान उपनाम भी लगाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब कोई पासवान बोले तो अक्सर वो पासी ही होते हैं। दुसाध समुदाय बिहार में सबसे ज्यादा मिलते हैं। इनका पारंपरिक पेशा था चौकीदारी, पहरेदारी और खेती में मजदूरी। दुसाध लोग अपनी बहादुरी और ब्रिटिश सेना में सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। बिहार में दुसाध समुदाय को ही आमतौर पर पासवान कहा जाता है। जैसे रामविलास पासवान जी, वो दुसाध समुदाय से थे। मुख्य अंतर यह है कि उत्तर प्रदेश में पासवान उपनाम प्रायः पासी समुदाय के लोग लगाते हैं, जबकि बिहार में पासवान दुसाध समुदाय की पहचान है। वही पासी बिहार में चौधरी या सीधे पासी सरनेम का उसे करते हैं। पासी ऑर्गेनाइजेशंस। अखिल भारतीय पासी महासभा, पासी महासभा और अखिल भारतीय पासी विकास मंडल जैसे संगठन पासी समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये संगठन शिक्षा, रोजगार, सामाजिक एकता और ऐतिहासिक गौरव को पुनः स्थापित करने में जुटे हैं। श्री पासी सत्ता मासिक पत्रिका जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म भी पासी समाज को आवाज दे रहे हैं। पासी समाज के प्रभावशाली लोग कौन कौन हैं? मध्यकालीन जमाने के प्रसिद्ध पासी। लाखन पासी। कहा जाता है कि लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, मूल रूप से लखन पासी की राजधानी थी। अवध क्षेत्र पर उनके शासन की यह पहचान उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। राजा गंगा बख्श रावत। बाराबंकी के पासी राजा गंगा बख्श रावत ने 1850 में अंग्रेजों के खिलाफ साहसिक युद्ध लड़ा था। उन्होंने बाराबंकी के मसौली क्षेत्र में अंग्रेज सेनापति को मार गिराया था। हर साल उनके विजय दिवस पर उनकी वीरता और बलिदान को याद किया जाता है। राजा गंगा बख्श रावत को आज भी अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बहादुर पासी योद्धा के रूप में सम्मान दिया जाता है। महाराजा बिजली पासी। महाराजा बिजली पासी को 11वीं-12वीं शताब्दी के एक महान पासी राजा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। लखनऊ के पास स्थित उनका किला
बिजली पासी किला उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और विरासत का प्रतीक है। महाराजा सुहेलदेव पासी 11वीं सदी के एक वीर योद्धा थे जिन्होंने बहराइच के चित्तौरा झील के पास सैयद सालार मसूद की सेना को हराया था। चिता पासी उत्तर प्रदेश के सीतापुर क्षेत्र के प्रतिष्ठित पासी राजा माने जाते हैं। पासी समुदाय उनकी जयंती उत्साह से मनाता है और उन्हें वीरता व सामुदायिक गौरव का प्रतीक मानता है। सतन पासी महाराजा सतन पासी 12वीं सदी के पासी राजा थे जिन्होंने अवध क्षेत्र में शासन किया और कन्नौज के अधीनता स्वीकारने से इनकार कर दिया। वे पासी समुदाय की वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रिटिश काल के प्रमुख पासी मदारी पासी 1920 के दशक की शुरुआत में अवध, उत्तर प्रदेश में हुए एकता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। किसानों को संगठित करना और जमींदारों द्वारा लगाए गए उच्च किराए तथा उनके उत्पीड़न के खिलाफ सफलतापूर्वक आंदोलन का नेतृत्व करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उदा देवी पासी उदा देवी पासी 1857 के भारतीय विद्रोह की एक निडर महिला योद्धा थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिकंदरबाग, लखनऊ में अपनी अदम्य वीरता दिखाना था, जहां उन्होंने एक पेड़ के ऊपर से अकेले ही कई ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। मासूरिया दीन पासी मासूरिया दीन पासी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्होंने इलाहाबाद की चाइल सीट से कई बार लोकसभा। बड़ी उपलब्धि आपराधिक जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के खिलाफ एक जुझारू लड़ाई लड़ना था, जिससे वह हाशिए पर पड़े समुदाय के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज बने। आधुनिक युग के प्रमुख पासी समाज में लोग जगलाल चौधरी छपरा, बिहार में जन्मे जगलाल चौधरी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1937 में बिहार की अंतरिम सरकार में उत्पाद शुल्क और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों के मंत्री के रूप में कार्य करना था, जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद उनकी राजनीतिक सेवा का प्रमाण है। अशोक चौधरी ने कांग्रेस से राजनीति शुरू की, बाद में जेडीयू में शामिल हुए और बिहार में शिक्षा मंत्री और भवन निर्माण मंत्री के पद पर रह चुके हैं। वे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। उनके पिता महावीर चौधरी भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। उनकी बेटी शांभवी चौधरी लोजपा सांसद हैं, जिन्होंने सायन कुणाल, पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल के पुत्र, से विवाह किया। बिहार से सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक है। भारतीय संसद में अपनी युवा और दलित महिला पहचान के साथ प्रवेश करना और देश की सबसे युवा सांसदों में से एक बनना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी की युवा सांसद हैं, जो 2024 में मछली शहर, उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य चुनी गई। वे पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और एमआईटी विश्वविद्यालय से एलएलबी किया है और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह से सगाई कर चुकी हैं। सुनीता सरोज उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की सुनीता सरोज ने हांगकांग में 17वीं एशियाई क्रॉस कंट्री 6000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इससे पहले उन्होंने 2022 में कुवैत में 3000 मीटर में रजत और 2024 में दुबई में 5000 मीटर में कांस्य पदक जीता था। कमलेश पासवान बांसगांव, उत्तर प्रदेश से वर्तमान लोकसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री (MoS) भी बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त होना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो राष्ट्रीय स्तर पर पासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। अवधेश प्रसाद 2024 के लोकसभा चुनावों में फैजाबाद, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद हैं। वेद प्रकाश बिहार के नवादा जिले से आने वाले एक दलित एक्टिविस्ट और यूट्यूबर हैं, जो पासी समुदाय से संबंध रखते हैं। उन्होंने IIMC दिल्ली से पढ़ाई की और पत्रकारिता में करियर शुरू किया। उनका यूट्यूब चैनल दी एक्टिविस्ट दलित, बहुजन और वंचित समुदायों के मुद्दों पर केंद्रित है। वे अपने बेबाक और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वे 2000 के अलावा वे तेज प्रताप यादव के साथ भी विवाद में रहे, जब उन कौशल किशोर बीजेपी सरकार में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वे उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वे पारख महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी की एससी विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, पासी समाज की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके बताना अगला वीडियो किस कम्युनिटी पर चाहिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।